की ओर देखेंगे। ईसारे जज्बा। अदनान एक ताजिर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। तो कहते हैं कि अदनान जो था एक ताजिर था, उसका जो शुमार है बहुत ज़्यादा, वो अमीर भी था। तो कुदरत ने सब कुछ उसको देने के बावजूद भी अगर उसके पास कुछ ना था तो वो था औलाद की नेमत। औलाद की नेमत से वो महरूम था। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सुनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक ना दिलवाई। तो कहते हैं कि शादी के कई साल के बाद भी उनकी जो बीवी थी जिसका नाम शिबा था, तो उसकी गोद जो थी वो सुनी थी। इसका मतलब है गोद सुनी होना कि बच्चा ना होना। तो औलाद की जो हसरत उनके दिल में जो थी, उसके लिए वो हर एक जगह पर, हर एक के दर पर गए, दस्तक उन्होंने दी। कहाँ कहाँ पर? यहाँ पे लिखा है पीरों फकीरों के चक्कर ना लगवाए, गंडे तावीज करने पर मजबूर किया, पर मुराद बर आने की कोई सूरत पैदा ना हो सकी। तो अपनी औलाद की हसरत के लिए, औलाद की चाहत के लिए वो हर एक के दर पर उन्होंने दस्तक दी। चाहे वो पीरों फकीरों के चक्कर भी उन्होंने लगाए, तवीज़ भी बांधे, लेकिन उससे कोई भी फायदा ना हो सका और वो उनको औलाद पैदा ना हो सकी। तो आगे, कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने और शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। तो कहते हैं कि इतने वक्त के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जब उनको औलाद ना हुई तो उसके दोस्तों ने उसको दूसरी शादी करने पर आमादा करने की कोशिश की, सलाह दी कि या तो किसी का बच्चा गोद ले ले या तो दूसरी शादी कर ले। कुछ ने थोड़ा और सब्र करने और इलाज करने पर जोर दिया। तो कुछ दोस्तों ने सब्र करने के लिए कहा और इलाज कराने के लिए कहा। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतजार के हक में ना थी। लेकिन शीबा क्या थी? इंतजार के हक में ना थी। उसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फौरन कर लेना चाहिए, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चा गोद लेने का, उन्हें फौरन कुछ ना कुछ करना होगा। तो कहते हैं कि अदनान ने तो यही सोचा था कि हम क्या करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे या किसी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। लेकिन जो शीबा थी उसको इस चीज़ से ना था, उसको सिर्फ उसके जहन में एक ही बात थी कि जितनी जल्द हो सके कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, चाहे हमें बच्चा गोद लेना पड़े या तो दूसरी शादी करवानी पड़े, लेकिन हमें बच्चा चाहिए। तो अब पेज को हम दूसरी साइड टर्न करेंगे। अदनान को चूं कि दूसरी शादी गवारा ना थी, इसलिए फैसला यह हुआ कि किसी बच्चे को फौरन गोद ले लिया जाए। तो अदनान जो था वो दूसरी शादी से रजामंद ना था, वो सोचता था कि मैं शादी ना ही करूंगा, लेकिन उसने भी यही फैसला किया, हम किसी बच्चे को क्या करेंगे जी, गोद ले लेंगे। चंद रोज कबल ही उनके मोहल्ले का एक नौजवान जोड़ा जेब के हादसे में जाँ बहक होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। तो कुछ वक्त पहले की बात है, वहां पर एक हादसा हुआ तो उनका बच्चा जो था वो बच गया था। तो क्या हुआ फिर, उन्होंने उसी को गोद ले लिया। तो उन्होंने क्या किया जी, वो जो बच्चा था जिसके वालिदैन गुजर गए थे हादसे में, तो बच्चा पीछे छोड़ गए थे, तो इन्होंने क्या किया, अदनान और शीबा ने उसी बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे का नाम उन्होंने ज़ैन रखा गया। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिजा बदल गई। बच्चा क्या मिला, जैसे आंगन में बहार उतर आई। तो जैसे ही बच्चा उनके घर में आया तो उनके घर में रौनकें, खुशियां आ गई, बहार उतर आई। अदनान और शीबा दोनों बच्चे की किलकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक उन्हें अपने गिर्द व पेश की खबर तक ना रही। वो उनकी आंख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। शीबा की तो जैसे इसमें जान थी, वो दिन भर उसी से खेलती रहती, कभी उसे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरे तरह के। जब उससे भी तसल्ली ना होती
तो कोई और जोड़ा निकालकर उसे पहनाना शुरू कर देती। तो देखा आपने इसके अंदर किस तरह उसने बच्चे को गोद लिया, फिर उसका नाम रखा, तो फिर उसके आने के बाद उनके घर में किस तरह बहार उतर आई और दोनों बच्चे के साथ कैसे घुल मिल गए और किस तरह उन्होंने उस बच्चे को अपने दिल का करार और ठंडक बताया, किस तरह उसके साथ उन्होंने उनकी जान भरी हुई थी, दिन भर उसी के साथ खेलते रहते थे और शीबा दिन भर उसको एक कपड़े कभी दूसरे कभी तीसरे अलग अलग करके उसको पहनाती थी, दिन भर उसके साथ खेलती रहती थी।